हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी सारी विश पूरी करें। तो यहाँ मैंने नवरात्रि के लिए अपना माता का स्थान सजा रही थी मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। वैसे तो मैंने सारा काम निपटा लिया था, घर की जो बेसिक काम होते हैं। फिर मैं यहाँ दरबार सजाते हुए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करा। दरबार हमने बेसिक फूलों से और ये एलईडी लाइट से सजाया है। एंड नवरात्रि का दिन बहुत ही उत्साह वाला दिन होता है। इस दिन तो मतलब अलग से एक एनर्जी आ जाती है बॉडी में। मैंने ये लाइट लगाते लगाते सोचा कि एक बार प्लग इन करके भी देख लूँ, ऐसा ना हो कभी लाइट लगा दूँ और जले ही ना। फिर तो मैंने देखा तो ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी यहाँ पे मंदिर शांत लग रहा है क्योंकि अभी पंडित जी आएंगे और उसके बाद वो कलश स्थापन की पूरी विधि करवाएंगे। यहाँ पर हमारा लाइट कुछ यूँ दिख रहा था सजने के बाद। तो यहाँ पंडित जी आ गए हैं और ये है डुग्गू। डुग्गू को सब कुछ जानना होता है, उसको पूजा पाठ में इतना इंटरेस्ट है, अपनी दादी के साथ उसको मिलके सब कुछ करना होता है। तो पंडित जी से सारे क्वेश्चन कर रहा था कि ये क्यों करते हैं, ये क्या करते हैं। तो पंडित जी उसको बता रहे थे। यहाँ जो आपने देखा पंडित जी ने वहाँ जो जोत बना के रखा है वो अखंड जोत होता है। वैसे तो सभी को पता होता है कलश स्थापन जिसके घर भी होता है वो अखंड जोत 9 दिन बिना बुझे जलता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। और जो कलश रखा है वो जौ के ऊपर रखा है। जौ बोते हैं उसके ऊपर कलश रखते हैं। कलश स्थापन के ऊपर हमारा ये अखंड जोत रहता है जो कि हमारा 9 दिन के लिए जलता है। पंडित जी सारी उसी की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ माँ धीरे धीरे जो भी सामान है वो सामान ला कर दे रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सामान आता है तो सारा एक साथ में आ जाता है, पर पंडित जी को जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक एक सामान देना होता है। पूजा के पहले दिन थोड़ा सा सारा सब कुछ सामान इकट्ठा करने में, पूजा शुरू करने में सबके घर में ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर बाकी के 9 दिन जब चीज़ें सेट हो जाती हैं तो पूजा करने में फिर बहुत ही आसानी होती है। इस बीच डुग्गू को ये था कि वो वहाँ पे बैठेगा जहाँ दादी बैठ के सब पूजा करती हैं, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी मेन जगह पे बैठा हुआ है। वहाँ से वो पंडित जी उसको सब कुछ बताएंगे, वो सबको समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो आपको पता है कि ये वो सवालों का पूरा भंडारा है उसके पास, उसके सवाल कभी नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। पंडित जी डुग्गू के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, साथ साथ माता के भवन का सजा रहे हैं। यहाँ एक मैंने छोटा सा ये क्लिप लिया अपने साथ। यहाँ माँ पूजा कर रही हैं, सारा मंदिर का माता रानी का सब स्थान सज गया है और पूजा शुरू हो गई है। अब आप देखिए ये है कुछ फाइनल लुक जो पूजा होने के बाद का है, जिसमें कलश स्थापन हो गई है, जई बो दिया गया है, यहाँ केले के पत्ते पे सब कुछ सामान भोग सज गया है, खंजोट जल गई है। मीन्स पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। और पूजा करने के बाद मैंने सोचा एक बार मैं अपना भी वीडियो में कैप्चर कर लूँ कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरा लुक क्या है। तो गाइज़ मेरा लुक कुछ यूँ है पूजा ख़त्म होने के बाद। और ये मंदिर देख के तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और 9 दिन तो ऐसा लगता है कि माता रानी सच में हमारे घर में आ गई हैं। एक बार फिर से बोलते हैं दिल से जय माता दी। और यहाँ देखिए गाइज़, यहाँ एक बार हमने माँ और हमने सोचा कि हम फ़ोटो भी ले लेते हैं मंदिर के साथ, यादों में रहेगी हमारे। यहाँ शुरू होता है हमारा डे 2 में मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, मैंने सिर्फ अपने पाठ करने का ही वीडियो शूट किया है। और आप देख सकते हैं मैं सिर्फ बैठ के पाठ कर रही हूँ। फिर यहाँ शुरू होता है हमारा डे 3 में भी मैंने वीडियो वैसे तो सारी अपनी मॉर्निंग रूटीन नहीं कैप्चर करी है, सिर्फ पूजा करना और पाठ करना ही रिकॉर्ड करा है। बट मैं ट्राई करूँगी गाइस कि अगले वीडियोस से मैं अपने दिन के मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक के सारे रूटीन का एक छोटा सा क्लिप बनाऊँ। नवरात्रों में मेरा क्या कैसे रूटीन रहता है, क्या मैं सुबह से लेकर के शाम तक करती हूँ। अगर वीडियो